नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर मैं हाजिर हूं ग्राउंड जीरो तल से रिपोर्टिंग करने के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे भदोही ज़िले में सबसे दर्दनाक घटना घटी है। भदोही ज़िले में नहीं घटी है, वो हमारे जो है कि महाराष्ट्र के एक बसंत राव नाइक मेडिकल कॉलेज में घटी है, जो यतमान ज़िला है और ये महाराष्ट्र प्रदेश माना जाता है। मैं आपको बता दूँ कि ये सरकारी विद्यालय है और इसी विद्यालय के होनहार बच्चा एक पढ़ रहा था हमारे भदोही ज़िले का, जिसका नाम है अशोक पाल। बता दें कि उनके पिता सुरेंद्र पाल है, जो इनकी मृत्यु 10 नवंबर को हुई है, रात्रि करीब 8:30 बजे बताया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इनकी धारदार हथियार से हत्या की गई है। ये इनका शव जो है इनके मेडिकल कॉलेज के परिसर में ही पाया गया है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र पुलिस व महाराष्ट्र सरकार की अशोक पाल के परिवार के साथ रवैया रहा, यह कहीं ना कहीं जो है कि महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे शर्मनीय है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना एक मेडिकल कॉलेज परिसर में घटना और ये कहीं ना कहीं हमारे महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे शर्मनीय है, क्योंकि इतनी बड़ी मेडिकल कॉलेज में कोई छात्र अपने माँ परिवार से दूर हो करके इतनी बड़ी जो है उपलब्धि डिग्री हासिल कर रहा हो और अंतिम वर्ष में जा कर के उसके साथ इतनी दर्दनाक घटना कैंपस में घटना, यह सबसे शर्मनीय दिन है। चाल ऐसी चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, काम ऐसा कर जिक्र जब सब करे, जब जिक्र हो तो नीतियों का जिक्र हो, नाम तेरा अदब से लिया करे। ये उनके लिए है, उन दरिंदों के लिए है जो अशोक पाल के साथ ऐसी दरिंदगी भरी घटना का अंजाम दिए हैं। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस वक्त मैं जहां हाजिर हूं, ये हमारे जौनपुर ज़िले का थाना बरसठी के अंतर्गत का एक गाँव बरसठी के ही अंतर्गत आता है। ये हमारे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अशोक पाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो श्रद्धांजलि देने के लिए उनके परिवार व रिश्तेदार लोग आ रहे हैं। मैं बता दूं कि इसको लेकर के हमारे भदोही ज़िले में 2 दिन पूर्व कैंडल मार्च भी निकाला गया था, जो ज्ञानपुर नगर पंचायत में निकाला गया था। जैसा कि आप जानते हैं, जिस तरीके से हमारे भदोही ज़िले के आला अधिकारी व ज़िले के क्षेत्रीय नेता विधायक का रवैया है, यह उनके लिए भी सबसे शर्मनीय दिन है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद हमारे क्षेत्र के विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी घर पर भिखारी रामपुर जरूर पहुँचे थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पीड़ित परिवार को वादा किया था, वह कहीं धरातली नहीं देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कि इसी घटने की क्रम से जानकारी लेने के लिए मैं उनके ननिहाल में बरसठी में आया हूं। यहाँ डॉक्टर संजय पाल यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे पूरी घटने की जानकारी लेंगे। बताइए। छोटे बच्चे से मैं पिताजी उसका मर गया, मैं छोटे बच्चे से अपना कैसे कैसे गुजारा किया था। मैं पढ़ाया लिखाया, मेरा भाई ने पढ़ाया लिखाया। अब मेरा भाई बेटा ने अपने पैर पर जब खड़ा हो लगा तो उसको क्यों ऐसा किया, मैं कैसे जी सकती हूँ, मैं क्या करूँगा। महाराष्ट्र सरकार से आप क्या मांग करेंगी? वहाँ की सरकार के लिए आप क्या मांग करेंगी? मेरा बेटा तो अब चला गया, मैं कैसे खाऊं जीऊं। हमारे बेटे के नौकरी दे दे और कैसे मैं जीऊँगी। और कुछ कहना चाहेंगी अपने सरकार के लिए कि कुछ आपको मदद यहाँ से कैसे दिया जाए? यहाँ से हमको रहने के घर नहीं है, मैं रहें कैसे, खाए जिए कैसे, कितना दिन हम नैहर में रहेंगे। अच्छा, ये बात सही है कि जब वो आपसे बात कर रहे थे, जब घटना घटी थी, अशोक जी आपसे फ़ोन में बात कर रहे थे? हाँ, हमसे बात करते। क्या बात हो रही थी उसमें? बात करते थे, मम्मी क्या बनाए हो, क्या खाना वाना खाए हो कि नहीं खाओ। मैं कहे हाँ खाना भी बनाए हैं बेटा, अभी खाना खाए नहीं हो। जब आपसे उनकी बात बंद हुई थी तो आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ घटना घट रही है या कुछ? नहीं, फ़ोन में दोबारा लगवाए थे तो दोबारा फ़ोन नहीं लग रहा था, तो हम सोचा नहीं लग रहा था। छोटे बच्चे से अपने लगवा रहे थे। अच्छा। तो बोला फ़ोन नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं हो किया। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर संजय कुमार पाल, मैं डॉक्टर अशोक का मामा था। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये जो 10 नवंबर की घटना घटी है अशोक के साथ, जो मेडिकल कॉलेज परिसर में, तो पहले आप वहाँ पहुँचे थे, क्या स्थिति थी, क्या है पूरा क्रम, जानकारी से? जैसा कि मुझे अवगत कराया गया था उनके दोस्तों द्वारा और डीन के द्वारा कि एक्सीडेंट हुआ है, बट और उस आईसीयू में भर्ती है। लेकिन 2 घंटे बाद मुझे फिर फ़ोन आया वहाँ के सुपरिटेंडेंट द्वारा
कि अशोक की मृत्यु हो चुकी है जी। और आप तुरंत चले आइए। तो मैंने सुबह मेरी वहाँ के लिए फ़्लाइट मुझे मिल पाई और कोई सेवा जाने के लिए थी नहीं। मैं वहाँ पहुँचा तो मेडिकल कॉलेज के सारे बच्चे गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। काफ़ी वहाँ पे रोष व्याप्त था और वहाँ अंदर जाने के बाद बच्चों ने मुझे बहुत सहयोग किया और सारी चीज़ों से अवगत कराया और वहाँ पे ये पता चला कि ये एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर था। मुझे मोर्चरी ले जाया गया। वहाँ पे मैंने अशोक को रिकॉग्नाइज़ किया। वहाँ उनके वुंड्स को देखा जो कि एक चाकू द्वारा एक छाती पे और एक ग्रोइन एरिया पे मारा गया था और उनकी मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव की वजह से और सही समय पे इमरजेंसी मेडिकल कॉलेज में पहुँच ना पाने की वजह से हो चुकी थी। और जैसा कि अशोक डेली जो है लाइब्रेरी से कैंटीन जाते थे और उस दिन संयोग से वो कुछ टाइम पहले ही निकल गए और अपने जनरली 3 दोस्तों के साथ जाते थे, बैचमेट्स के साथ। उस दिन वो अकेले गए और कॉलेज कैंपस का टी-शर्ट पहन रखे थे। अपराधियों ने उनको टारगेट किया। वजह क्या थी वो मैं पूरी तरह से बोल नहीं सकता। कुछ इनके बैच का बाहर के लड़कों से विवाद था, लोकल के लोगों से। वजह वही है या अंदर है, ये जांच का विषय है। और जो पुलिस थियरी प्रेजेंट कर रही है, वहाँ 3 अपराधियों को, एक जुवेनाइल और 2 एडल्ट्स को उन्होंने गिरफ्तार किया और नशे की हालत में जो बता रही है, इस थियरी पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और मैं सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश करता हूँ कि वो हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन या CBI जांच कराएं, जिससे उनके हत्यारे पकड़े जाएं। और चूँकि अशोक पाल एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके पिताजी और उनके पिताजी के 3 भाई, चारों ऑटो ड्राइवर थे। एक 10x10 की चाल में वो थाणे में कोपरी नामक स्थान पे रहते थे, जो कि 1+1 का चाल था और लगभग 15-20 फैमिली मेंबर्स थे फैमिली में और बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। पढ़ने के लिए वो कोने में एक स्थान होता था, वहीं पे वो बैठते थे। जैसा कि मुझे वहाँ के उनके परिवार के लोग बताते थे, वो बड़ी धैर्य और बड़ी निष्ठा के साथ वो पढ़ाई करते थे। उनका हाई स्कूल तक की शिक्षा उनकी वहाँ के राजेंद्र पाल मंगला हिंदी हाई स्कूल से हुई। इंटरमीडिएट की शिक्षा जो है वो KG सोमैया इंटर कॉलेज घाटकोपर से लिए। इसके बाद वो परिवार के साथ वहाँ रहे। बहुत मुश्किल था, उनके पिताजी थे नहीं, खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था। किसी तरह से उन्होंने मेरे हेल्प से उन्होंने कोचिंग भी किया राजस्थान जाके कोटा में। और उन्होंने सन 2017 में बसंतराव नाइक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था। लेकिन उनके परिवार में उनके एक छोटा भाई और छोटा बहन था, विधवा माँ थी। लेकिन वो जैसे ही फल लगने वाला था वृक्ष पे, उसी तरह उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। डॉक्टर साहब, कई प्रश्न इस पे आ रहे हैं कि प्रशासन का वहाँ जो एक कहानी बता रही है जिस तरीके से कि कोई शराब के नशे में आके घटना का अंजाम। सर, ये सरासर गलत है। ये टारगेटेड किलिंग है या मिस आइडेंटिफाइड किलिंग है। ये जांच का विषय है। जांच का विषय। हम महाराष्ट्र सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं, ये मांग करते हैं कि ये हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन कराएं और अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़े और उनको उचित सज़ा मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, हम एक चीज़ और कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी आप उनकी मदद कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में अब वो है नहीं अशोक जी, तो परिवार में अब इनका कैसे चलेगा पठन पाठन? मैं इसी चीज़ के लिए वहाँ की सरकार से अशोक के परिवार के लिए आर्थिक मदद पाने की कोशिश करूंगा और मैं चाहता हूं कि वो वहाँ की सरकार उनकी परिवार के लिए आर्थिक मदद करे, जिससे कि उनके परिवार का गुजारा आगे हो सके। प्रदेश सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ का लाल जो है खोया है, हमारे भदोही का लाल खोया है, और भदोही के प्रशासन के लिए आपका क्या ख्याल है, किस तरीके से इनके परिवार को रखा जाए? कि मैं यहाँ के जो विधायक जी हैं और जो DM हैं, मैं उनसे यह आग्रह और गुजारिश करता हूं कि वो परिवार को जो भी संभव आर्थिक मदद हो सके तुरंत से तुरंत उसको मुहैया कराएं। और आप ये चाहेंगे कि इस मामले को कड़ी जांच कराई जाए?
इस मामले की जांच हाई लेवल एजेंसीज लाइक सीबीआई से कराई जाए, तभी मामला ये क्लियर हो पाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वहाँ पे जब आप गए तो वहाँ पे मौके पे एसपी और डीएम पहुँचे होंगे, तो उनका क्या रवैया था आपके प्रति, कैसे कॉपरेट आपको उन्होंने किया, किस प्रकार? रवैया ये था कि डीएम एसपी साहब बच्चों को शांत करा रहे थे, बच्चे एजिटेटेड थे, जी। वो कल्प्रिट्स की तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, तो डीएम साहब ने 24 आवर के अंतर्गत गिरफ्तार करने के लिए आश्वासन दिया और उन्होंने कुछ जो गिरफ्तारियां दिखाई हैं उस गिरफ्तारी पे मुझे कोई भरोसा नहीं है। और मैं मुख्य कल्प्रिट वो लग नहीं रहे हैं, वो सिर्फ केस को दबाने के लिए उन्होंने एक जुवेनाइल और 2 एडल्ट दिखा दिए हैं, और जिससे कि आगे उनकी सज़ा भी कम हो जाए और छूट जाए और मामला रफा दफा हो जाए।